So hello students, I welcome you all in the next video of Prayag Public School, and this video is for class 8. So today we are going to study lesson 12, the clock goes tick tock, which is getting continued, right? So if you remember, in our last video we have gone through the same chapter, right? That is lesson 12, and we have studied that how Galileo once, when he was sitting nearby the church, he saw a bell hanging on a church, on the top of the church, right? Then after seeing that, he at the same time he was a great lover of mathematics, right? So he saw that bell which was hanging on the church, right? And then he made up his mind that he will also going to conduct an experiment which will be act as a pendulum, right? So what he did is he took a string, and one end of the string was he tied with a branch of a tree, and one end of the string, the other end of the string was tied, he tied that another end of the string with the iron piece of with a piece of an iron, right? Then he further did this experiment, that how this piece of iron was swinging in the air with the help of that string, right? Then later on, the author he has also discussed about the mechanical clocks in this particular chapter, right? How the people who lives in the olden times, they used to predict the time, right? How they came to, or how they used to confirm the time, right? So we studied up till here. Let's proceed further. The clock goes tick tock, lesson 12. Some of these prayers for which bells were rung were called sextettes and nuns, right? So some of these prayers for which, और कुछ आपने हमने इससे पहले पढ़ा है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि ये बेल्स जो होती थी, जो रिंग करती थी, वो प्रेयर्स के लिए यूज़ की जाती थी, जिसके बजने से ये पता चल जाता था कि अब कौन सी प्रेयर्स होनी है, राइट? सो सम ऑफ दीज प्रेयर्स फॉर विच बेल्स वर रैंग, इसलिए इन प्रेयर्स मतलब कुछ ऐसे प्रेयर्स थे जिनके लिए बेल रिंग किए जाते थे, वर कॉल्ड सेक्सटेस एंड नन्स. तो उन बेल्स को क्या कहा जाता था? उनको सेक्सटेस या नन्स कहा जाता था, राइट? दीज टर्म्स वर टेकन फ्रॉम लैटिन एंड मेंट द सिक्स्थ आवर एंड द नाइन्थ आवर. और ये जो वर्ड है सेक्सटेस एंड नन्स, ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? सिक्स्थ आवर एंड नाइन्थ आवर, राइट? एस स्टैंड फॉर सिक्स एंड एन स्टैंड फॉर नाइन्थ, राइट? व्हेन प्रेयर्स वर सेड, और जब प्रेयर्स कही जाती थी तब, तो जब प्रेयर कही जाती थी तो बेल रिंग होती थी, और बेल रिंग होने पे पता चल जाता था लोगों को कि ये 6वां घंटा चल रहा है या 9वां घंटा चल रहा है, राइट? सो द रिंगिंग ऑफ प्रेयर बेल्स ऑल्सो इंडिकेटेड द टाइम. इसलिए रिंगिंग, जो प्रेयर बेल्स थी, उनकी रिंगिंग पे लोगों को समय की भी जानकारी हो जाती थी. इंडिकेटेड मीन्स टू शो, कि जब भी ये कोई भी प्रेयर, किसी भी जो प्रेयर बेल्स थी, जो स्पेशली वो बेल किस लिए बजाई जाती थी? प्रेयर होने के या शुरू होने के टाइम में, या ऐसे टाइम पे बजाई जाती थी जबकि लोगों को ये पता हो जाता था कि अब किसका टाइम हो गया है, अब प्रेयर का टाइम हो गया है, राइट? तो ये एक हिसाब से क्या इंडिकेट करती थी? समय भी इंडिकेट करती थी ये बेल्स. इवन व्हेन मैकेनिकल क्लॉक्स with dials and hours hands were made, they struck the hours and were used in the same way as prayer bells, right? और जब मैकेनिकल क्लॉक्स बनाई गई डायल्स के साथ, और उसमें आर्स वाले हैंड्स भी थे, मतलब जो सुई होती है, सुई जो घंटा दिखाती है, राइट? सो जब मैकेनिकल क्लॉक्स बनाई गई डायल्स के साथ, और उसमें आर्स वाली जो सुई थी, हैंड था, वो भी दिखाया गया, वो भी बनाया गया. दे स्ट्रक द आर्स, ठीक है, और वो स्ट्रक करती थी, मतलब हिट करती थी किस पे? आर्स पे. आर्स मतलब जैसे मान लो 11 बज रहा है तो वो दिखाती थी, मतलब 12 बज गया तो दिखाती थी, 1 बज गया तो दिखाती थी, तो मतलब वो आर बाई आर वो
उस घड़ी में देखने से पता चलता था। और इसमें एक हैंड्स होते थे किसके, वो भी आर्स वाले घड़ी की, मतलब आर्स वाली जो सुई होती है, जो हैंड होती है, वही सिर्फ रहती थी। एंड वर यूज्ड इन द सेम वे एज प्रेयर बेल्स। और लगभग ये भी मैकेनिकल क्लॉक, ये सारी मैकेनिकल क्लॉक्स जो थी वो भी किसकी तरह यूज़ होती थी, प्रेयर बेल्स की तरह। So it is little wonder that all timekeepers were called clocks or clocks, right? So जितने भी टाइम कीपर्स थे, मतलब जो क्लॉक्स थे जिस भी तरीके की, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, उनको क्लॉक्स या क्लॉक्स कहा जाता था, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि दोनों समय एक्यूरेटली नहीं बताती थी। एक एक्यूरेट बताती थी और एक समय एक्यूरेट नहीं बताती थी, क्योंकि सिर्फ बेल रिंग होती थी, पर फिर भी दोनों को क्या बोला जाता था, क्लॉक्स। द फ्रेंच themselves strangely enough call a clock horloge, which has nothing to do with the bells but indicates hours, right? और जो फ्रेंच लोग थे वो भी क्लॉक को क्या बोलते थे, हॉर्लॉज बोलते थे, विच हैज़ नथिंग। और ये क्लॉक वर्ड को जो है वो हॉर्लॉज बोलते थे, जिसका कोई, जो कि बेल से इंडिकेट, मतलब ये क्लॉक जो थी जिनको हॉर्लॉज बोला जाता था, फ्रेंच जो लोग थे वो क्लॉक को क्या बोलते थे, हॉर्लॉज बोलते थे। पर ये जो घड़ियाँ थी इनका कोई भी दूर दूर तक नाता किससे नहीं था, उन बेल से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जबकि इंडिकेट क्या करते थे ये घड़ियाँ, और जो बेल्स थी वो दोनों इंडिकेट टाइम को इंडिकेट करते थे या आवर्स को इंडिकेट करते थे, बट इन दोनों में कोई भी समानताएं नहीं थी, राइट? देयर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द क्लॉक एंड बेल्स, बट द ओनली कॉमन थिंग बिटवीन देम वॉज दैट दे बोथ यूज टू इंडिकेट द टाइम। वो दोनों समय दिखाती थी। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। From the beginning, these clocks were designed to tell the time by dividing the day into 24 equal, right? मतलब शुरुआत से ही ये जो क्लॉक्स बनाई गई थी, जो मैकेनिकल क्लॉक्स बनाई गई थी, ठीक है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि वो क्या बता सकें, हमें समय बता सकें। और डे को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो ये जो मैकेनिकल क्लॉक्स थी इनको इसीलिए बनाया गया था, इनको इसीलिए डिज़ाइन इनकी तैयार की गई थी कि ये हमें टाइम बता सके, सही टाइम बता सके, दिन का कौन सा टाइम या कब कितने बज रहे हैं। और दूसरी चीज़, एट द सेम टाइम जो 24 आवर्स था, जो 24 दिन का जितना भी टाइम होता था वो डिवाइड कर दिया गया इक्वली। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। 24 आवर्स, राइट? सो 24 आवर्स में इक्वली, मतलब एक डे टाइम को, मतलब पूरे दिन में जितने भी टाइम होता था, ठीक है, हुआ करता था पहले, उनको कितने आवर में डिवाइड कर दिया गया, 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि अभी भी हम इसको फॉलो करते हैं। दिस वॉज बेस्ड ऑन द एंशियंट इजिप्टियन टाइम डिवीजन ऑफ वन डे। और ये एंशियंट इजिप्टियन, ठीक है, एंशियंट इजिप्टियन टाइम डिवीजन ऑफ वन डे, मतलब ये 24 आवर्स जो डिवीज़न था, 24 आवर्स को या टाइम को जो इन्होंने 24 आवर्स में डिवाइड किया था, वो कहाँ से उसका ये प्रोसेस लिया गया था, ये प्रोसेस उन्होंने लिया था एंशियंट इजिप्टियन टाइम डिवीज़न के बेसिस पे। इन्होंने 24 आवर्स को टोटली या वन डे टाइम को 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया था। The hours were further divided into two lots of 12 hours each for every day, that is 12 hours for daytime and 12 hours for night, right? और आवर्स को फर्दर डिवाइडेड किसने किया गया, पहली बात तो जो डे का टाइम था वो आवर्स में डिवाइड हुआ, अब 24 आवर्स में डिवाइड हुआ, फिर इन 24 आवर्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया किसमें, 12-12 घंटे में, क्योंकि 12 + 12 कितने होते हैं, 24। तो इन टोटल 24 आवर्स को भी डिवाइड कर दिया कि इसमें 12-12 घंटे में, मतलब 12 घंटा दिन का और 12 घंटे रात का। However, we really do not know why the division fell in the middle of the day and the night, falling afternoon and after midnight, ठीक है। बल्कि जबकि ये ऑथर यहाँ पे कहता है कि ऑथर ये कह रहे हैं कि जबकि हमें नहीं पता, हालांकि उन्होंने डे के टाइम को पहले किस में डिवाइड किया, 24 आवर्स में, फिर 24 आवर्स के डे में 24 आवर्स को डिवाइड किया 12-12 के बेसिस पे, मतलब 12 आवर्स डे का और 12 आवर्स नाइट का। पर ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने सिर्फ, मतलब ये डिवीज़न 12 से ही क्यों किया। हो सकता है वो 6 से भी कर सकते थे, 7 से भी कर सकते थे, 9 से भी कर सकते थे, 11 से भी कर सकते थे, पर ये किसी को इसके पीछे स्ट्रैटेजी नहीं पता है कि उन्होंने 12 से ही क्यों किया।
ठीक है, क्योंकि आप देखते हो रात के 12 बजे से भी टाइम AM शुरू हो जाता है और दिन के 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है। तो इन्होंने 12 क्यों लिया ये किसी को भी पता नहीं है। पीपल हैड फर्दर डिवाइडेड ईच आवर इंटू 60 मिनट्स। अब लोगों ने इस 24 आवर को मीन्स 1 आवर को किस में डिवाइड किया फर्दर 60 मिनट्स में, और हर एक 60 मिनट किस में डिवाइड हुआ 60 सेकेंड्स में, एंड ईच मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, पहले दिन के टाइम सारे पूरे दिन के टाइम को किस में चेंज किया गया 24 आवर्स में, फिर 24 आवर्स को डिवाइड किस में किया गया 12 आवर्स में, मतलब 12 आवर्स डे में और 12 आवर्स नाइट में, राइट। और फिर उसी 12 आवर्स जो डे और नाइट में डिवाइड हुए थे उसी का 1 घंटे को किस में डिवाइड किया 60 मिनट्स में, और फिर 60 मिनट्स को फर्दर डिवाइड किस में किया गया 60 सेकेंड्स में। द फिगर 60 वॉज प्रोबेबली टेकन फ्रॉम द एंशियंट बेबीलोनियन काउंटिंग सिस्टम। और जो ये 60 लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, वो बेबीलोनियन काउंटिंग सिस्टम से लिया गया था, बेबीलोनिया से लिया गया था, जो कि बेबीलोनियन काउंटिंग सिस्टम था। उसी से एक काउंटिंग सिस्टम था जिसका नाम क्या था बेबीलोनियन, और उसी काउंटिंग सिस्टम से 60 ये फिगर जो है 60 वो लिया गया था। विच यूज 60 इन मच द सेम वे एज वी यूज 10, जो कि उन लोग जो बेबीलोनिया के लोग थे वो 60 का यूज़ इस तरीके से करते थे हमेशा, जैसे हम लोग मतलब अगर इंडियंस की यहाँ बात करें तो हम लोग 10 का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम बात करते हैं तो ज़्यादातर एग्जांपल 10 का ही लेते हैं, ऑलमोस्ट हम 10 का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो सपोज़ मेरे पास 10 चीज़ है, सपोज़ मैंने किसी को 10 चीज़ दे दी, तो इस तरीके से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बेबीलोनियंस क्या करते हैं, ये 60 लेते हैं ज़्यादातर अपने एग्जाम्पल को सेट करने के लिए, राइट, या किसी भी चीज़ को फिगर का बेस लेने के लिए ये क्या करते हैं, कौन सा फिगर लेते हैं 60। However, the earlier mechanical clocks did not bother about marking smaller divisions for minutes on their dials or using a minute hand, right? So however, the earlier mechanical clocks, और अगर बात करें बहुत पहले जो मैकेनिकल क्लॉक्स बनाई गई थी उन पे मतलब उनको बनाते वक्त ये ज़्यादा ध्यान एक चीज़ पे नहीं दिया गया, या ध्यान उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं दिया गया कि हम मिनट्स या सेकंड जैसे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम को बनाएं या मिनट हैंड को बनाएं। जैसे आज आप देखते हो कि हमारे वॉच में एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है, ठीक है। मतलब जिसको हम सुई बोलते हैं, तो वो सुई जो होती है वो चलती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं, ठीक है। वन डायल होता है पूरा, जो घड़ी होती है वो पूरा ऊपर से हमें जो दिखता है सर्कुलर या स्क्वायर शेप में घड़ियों में, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा पूरा का पूरा डायल। और उसी डायल में आप देखोगे एक सुई होती है जो आर बताती है, एक सुई होती है जो कि मिनट बताती है, और एक सुई होती है जो कि सेकंड बताती है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं, राइट। So however, the earlier mechanical clocks did not bother about marking smaller division for minutes. इसलिए यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अगर बहुत पहले की बात करें, जो मैकेनिकल क्लॉक शुरू में बनाई गई थी उनमें कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया कि उसमें हम कौन सा हैंड्स बनाएं, मिनट वाला हैंड्स बनाएं ऑन देयर डायल्स, या उनके डायल्स पे कभी भी उन्होंने फोकस नहीं किया मैकेनिकल क्लॉक्स बनाते वक्त कि वहाँ उसमें ऐसी घड़ियों में मिनट्स हैंड भी होना चाहिए, और यूजिंग अ मिनट हैंड, राइट। दिस वॉज जस्ट एज वेल कंसिडरिंग दैट दे वर नॉट वेरी एक्यूरेट एनी वे। और क्यों नहीं बना पाया, या क्यों ऐसा बन नहीं पाया, क्योंकि ये घड़ियाँ या ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये घड़ियाँ जो हैं वो प्रेयर्स के लिए बेसिकली यूज़ हुआ करती थी और ना कि टाइम बताने के लिए। और अगर वो टाइम भी बताती थी बाई चांस, ठीक है, तो वो एक्यूरेट टाइम कभी भी नहीं हुआ करता था, राइट। So class, this is where we have completed this story. Let's proceed further. So homework, students, you all have to write down the word meanings in the classwork copy and meanings in the book. Also write the question and answer in the copy and learn all the things, right? So what you have to do is you have to figure it out. First of all, सबसे पहले वाले पेज पे word meaning दी गई है, उसे आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। फिर
इन बिटवीन द चैप्टर्स जो भी हमने वर्ड्स मार्क किए हैं, आपने हो सकता है पढ़ते वक्त भी कई सारे वर्ड्स आपने मार्क किए होंगे अपने हिसाब से, जिसकी मीनिंग वर्ड के साथ आपको अपने कॉपी में लिखना है और मीनिंग सिर्फ अपने बुक में। देन आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अपने कॉपी में लिखने हैं, एंड द होल वर्ड मीनिंग अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू लर्न ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आप याद करेंगे, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा लेसन 12 आज ख़त्म हो गया है। हम लेसन 13 टाइगर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, एक पोएम है, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद लेसन 13 टाइगर, विच इज़ अ पोएम, राइट। So till then, take care and stay safe. Thank you, class.